नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 19 डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले आज का जो सेशन होगा बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा आप सभी के पास आसानी से पहुँचे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इससे पहले जितने भी पार्ट बने हुए हैं उनको गंभीरता से देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। साथ ही साथ आप क्या करिए, पेन एंड पेपर ज़रूर लेकर बैठा करिए, ताकि जितने भी टेक्निक्स और जितने भी यूनिक टेक्निक्स तरीका बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वो आसानी से आपके कॉपी और पेन में उसको अच्छे से संभाल के रखिए। क्योंकि देखिए, वीडियो देखने से लाभ उतना नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसको प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चनों के टाइप्स को अपने जितने भी बुक्स आप मैथमेटिक्स के रखें उसमें अप्लाई करिए। अगर मान लीजिए मैं आज कोई क्वेश्चंस बताता हूं और मैं ये आपसे कहता हूं कि भाई आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बुक में जाके ज़रूर आप सॉल्व करिए। हो सकता है कि आपको एक बुक में ना मिले लेकिन दूसरे बुक में मिलेगा, क्योंकि मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ। हल्के क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन नहीं कराता। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समय पूछे जाते हैं मैं वही क्वेश्चंस ज़्यादातर आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ, और जो इस समय ट्रेंड चल रहा है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि देखिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा वो कंसेप्ट मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। बहुत सारे टीचर्स हैं, अपना अपना तरीका यूज़ करते हैं, मैं भी तरीका बताता हूँ, लेकिन मेरा तरीका बस ये रहता है कि आप कैसे क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व करेंगे। आप मेरे जितने वीडियो उठाकर देख लीजिए, सभी में मैंने यही बताया है कि कैसे विदिन सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अंत तक तो देखिए ही देखिए, साथ में जितने इसके पहले के वीडियो हैं और अच्छा कंसेप्ट सीखने के लिए, वो 1 से लेके और 19वां भाग जो चल रहा है उसको अच्छे से प्रतिदिन आप एक वीडियो खोलिए। एक वीडियो में मैं ज़्यादातर एक ही टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ, और ये इसलिए कराता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, मान लीजिए पहले क्वेश्चन में उसको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का मैं इसलिए रखता हूं कि आप दूसरे में सीख लीजिए। अगर दूसरे में आप 50% सीखे तो तीसरा भी क्वेश्चन मैं उसी तरीके से रखता हूं, ताकि आप तीसरे क्वेश्चन में तो 100% सीख ही जाएं। और चौथी बात यह है कि आप जब ये टाइप कंप्लीट हो जाए तो आपको जाना है बुक्स में और ढूंढना है कि आज जो मैं सेशन में, जो क्लास में आपको जो चीज़ बताया हूँ, वो क्या बुक्स के क्वेश्चन उस तरीके से लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो पुनः इस चैनल पर आइए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई शुल्क नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। देखिए, वही बात है ना कि जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना तो आप लोग को कुछ सोचता नहीं है। अभी मैं इसको पेड कर दूं तो आप लोग को बड़ा अच्छा लगे, सर पेड कब लॉन्च कर रहे हैं, कब लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ जो दुनिया में मुफ्त में मिलता है ना, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी बेशकीमती चीज़ हो। लेकिन जब उसमें पैसे लग जाते हैं, जब उसकी लागत लग जाती है, जब वो कास्टली हो जाता है, तो बड़ा संभाल के रखते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सभी के जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ हो जाता है। मतलब कितना भ्रम है पूरे विश्व में कि जो चीज़ बेशकीमती है, वास्तव में कीमती है और उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उसका हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। और जिसमें थोड़ा सा भी कास्टली हो जाता है तो उसका हम लोग बड़ी कदर करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा मत करिए, ठीक है ना। तो आज मैं जो क्वेश्चंस कराने वाले, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, विश्वास मानिए ऐसा क्वेश्चंस आप कल्पना नहीं करेंगे। अगर आप फ्रेशर विद्यार्थी हैं तो ऐसा क्वेश्चन विदिन सेकंड में आप करेंगे, चुटकी बजाते हुए आप क्वेश्चन को करेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो देखिए, क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब अभी तक के वीडियो
मैं जितने भी क्वेश्चंस कराया हूँ हर वीडियो में आपको अलग टाइप के क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ताकि आपका प्रॉपर कंसेप्ट बन जाए और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप सीख जाएँ। और चैलेंज दे रहा हूँ, बहुत शानदार तरीका बताऊँगा, आप आसानी से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक आप देखते थे कि मिश्र धातुएं थी, कभी कभी हम शराब को पानी से साथ मिलाकर तुलना कर लेते थे, कभी सोना को चांदी के साथ मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते थे, कभी गुणा से आधारित क्वेश्चन पूछ लेते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम लोग 2 आइटम से ज़्यादा आइटम को आपस में मिलाएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और उस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड में सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ क्वेश्चंस है। अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो आप इसको अच्छे से देखना होगा आपको, ठीक है ना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 3 मेटल्स को जब मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद उसके रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं ना। तो चलिए हम हम क्वेश्चंस को नोट कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्वेश्चन को भी आप देखते जाइए। पहले आपको मैं 2 मिनट का समय दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसका ये आंसर है, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो मेरे सॉल्यूशन को ज़रूर देखिए और उसको अपने जितने भी आपके पास मैथ्स की बुक है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उस पर अप्लाई करिए और अपने लाइफ को अच्छा करिए, ठीक है ना। तो चलिए, वैसे बहुत सारे साइंस का भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ इसी चैनल पर। आपको मैथ्स का चल ही रहा है, रीजनिंग भी मैं शुरू कर दिया हूँ। धीरे धीरे आपको हिंदी भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा। जीएस में आपको जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इंग्लिश का भी बेसिक क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। इवन कहने का सेंस ये है कि सारे चीज़ जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं A to Z सब कुछ इसी चैनल पर मिलेगा। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लाइफ को बदल देगा, है ना। तो चलिए कैसे, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक मिश्र धातु में सोना चांदी कॉपर का अनुपात सोना चांदी कॉपर का अनुपात 2:3:5 है। यदि 1000 किग्रा मिश्र धातु में यदि 1000 किग्रा मिश्र धातु में कितना कॉपर और मिलाई जाए कि नया अनुपात 2:3:6 हो जाए। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें, ठीक है। कोशिश आप लोग का यही होगा कि इस क्वेश्चन को करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो है वह है 2:3:6, ये है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए
2:3:6 है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अच्छा विद्यार्थी आपको बनाऊंगा। विश्वास करिए, 100% मैं बनाऊंगा, इसमें तनिक भी संशय मत रखिए, ठीक है। तो आप लोग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश करिएगा। देखिए, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करेंगे तो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दुनिया भर का लिखेंगे, दुनिया भर। देखिए सिलेक्शन, अब सिलेक्शन का जो सिस्टम है बदल चुका है। अब लिखने की तो बात ही नहीं है मैथमेटिक्स में, सिर्फ सोचने की बात है। कैसे सोचेंगे इसको, कैसे इसको विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे। पेन एंड पेपर तो अब पुरानी बातें हो गई, सिर्फ दिमाग में कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे उसको मैं सिखाऊंगा। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर चुके होंगे, और कर चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट कर दीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन का सलूशन कराता हूँ। देखिए विद इन सेकेंड में कैसे मौखिक इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में सोना, चांदी, कॉपर का अनुपात 2:3:5 है। यदि पूरा मिश्रण 1000 किग्रा हो तो इसमें कॉपर कितना मिला जाए कि नया अनुपात 2:3:6 हो जाए। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहला फोकस मेरा ये होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि किसको मिलाने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर। तो कॉपर के कॉरस्पॉन्डेंस जो रेशियो होता है, उस रेशियो को सबसे पहले आपके ब्रेन में वो बातें जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर का जो रेशियो है वह क्या है, सोना है, फिर चांदी है, फिर कॉपर। तो यानी कॉपर लास्ट में है, तो कॉपर लास्ट में, इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू किसकी है, कॉपर की। और फिर नया जो अनुपात बन रहा है वहाँ उसमें भी वैल्यू क्या है, कॉपर की। तो कितना, 5 से कॉपर कितना बढ़ गया, 6 हो गया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट कैसे बढ़ गया। तो इनिशियल में टोटल मिश्र धातु का जो वैल्यू था 1000 था, 1000 kg था। इसका मतलब कि ये किसकी टोटल वैल्यू है, यानी सारे रेशियो को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1000 होगा, यानी 2:3:5। इट मीन्स सभी को ऐड करेंगे, 2, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 यूनिट बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर 100 किग्रा। और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से 6, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 100 kg। दिस विल बी आंसर। यही आंसर है जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप सीख गए तो वेरी सिंपल, नहीं सीखे तो सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। आप इस छोटे से वाइट बोर्ड और इस कैमरे का केयर ना करिए कि वाइट बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, सर लिखते हैं तो समय लगता है। ये सब नहीं, सीखिए, सीखने के लिए है ना। तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप, मैं जो बोला हूँ, जितने विद्यार्थी देखते हैं उसके 10% विद्यार्थी ही समझ पाएंगे, जो अच्छे, जो सिलेक्शन वाले विद्यार्थी हैं। बाकी को तो हवा ही नहीं लगेगा। यही प्रॉब्लम होती है हमारे पढ़ाने में कि अच्छे विद्यार्थी मुझसे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि कमज़ोर विद्यार्थियों को भी अच्छा बनाया जाए, क्योंकि उनको पता तो चले सिलेक्शन कैसे होता है। तो समझ गए ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सोना, चांदी और कॉपर, ठीक। आप देखिए 2 रेशियो, सोना क्या है भाई, 2:3:5। सोना कॉपर चांदी का तो यही है ना रेशियो। फाइनली इसमें कुछ इंसर्ट किया जा रहा है, तो अब क्या हो जा रहा है, 2:3:6। तो इंसर्ट किसको किया जा रहा है, कॉपर को। कॉपर की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जा रही है, 1। तो
तो ये जो इनिशियल वैल्यू है ये किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। ठीक, तो इन सब देखो 2 और 3, 5 और 5 10 बराबर, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 10 यूनिट बराबर 1000 के, तो 1 यूनिट बराबर 100 के, तो 1 यूनिट ही बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 kg। दिस विल बी आंसर। ये आंसर है। तो जितने भी बड़े और भड़काऊ क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसी में तो पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, विश्वास मानिए, बहकावे मत जाइए। दुनिया का सबसे शानदार चैनल बनने वाला है और मैं इतिहास बदल दूंगा। बस आप थोड़ा सहयोग करिए, आप देखिएगा बहुत अच्छा ग्रो चल रहा है चैनल का, बहुत अच्छा आप लोग सहयोग कर रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस रेस में आप भी हो जाएं शामिल। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता जो चीज़ें मिलेंगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप देखते रहिएगा, आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं चाहूँ तो इसी में कम से कम 10,000 क्वेश्चन बना दूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूँगा और लास्ट में मैं आपको दूंगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सलूशन ज़रूर बताऊँगा लास्ट में, ठीक है ना। तो लास्ट में इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करके एक नया क्वेश्चन जनरेट करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, बहुत होशियार बन रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब लास्ट में आप ज़रूर दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखूंगा और थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। देखता हूं कितना नॉलेज रखते हैं आप। ये मेरा कोई चैलेंज नहीं है आप लोगों से, ठीक है ना। बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं, देखो सीखने का मतलब ही होता है चैलेंज। अगर मैं कोई टास्क देता हूँ, आप मेरे अच्छे विद्यार्थी हैं तो उसका जवाब दीजिए आप। मैं भी तो जानूँ कि आप क्या सीख रहे हैं। इसको मेरा ईगो मत समझिएगा, ऐसे ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, कोई ईगो नहीं है ये, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और। एक मिश्र धातु में, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में करेंगे, मेरा दावा है, क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो तो बना ही दिया है। एक मिश्र धातु में निकिल, जिंक और कॉपर का अनुपात क्या है? 1:2:3 है। क्या है? 1:2:3 है। यदि 3600 ग्राम मिश्र धातु में 3600 ग्राम मिश्र धातु में कितना जिंक मिलाया जाए? कितना जिंक मिलाया जाए कि कितना जिंक मिलाया जाए कि नया अनुपात 1:4:3 हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन यही है। आपको मैं फिर से 2 मिनट का समय दे रहा हूं,
और आप अगर सीख लिए हैं पहला वाला, अगर मैंने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा आप में इसमें बदलाव है। आप क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व करके बताइए। अगर मेरे साथ चलना शुरू कर दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मैथ्स से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रीजनिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से घबराने की ज़रूरत। जब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दे रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे विदिन सेकंड में सॉल्व करना वो चीज़ बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा। ठीक है। मेरी गुरुदक्षिणा यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे ग्रुपों में शेयर करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और संख्या बल बढ़ाइए, ताकि आने वाले समय में 20-20 घंटे की क्लास में इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है। तो अगर दे चुके होंगे तो मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूं और आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो मैं मौखिक सॉल्व करूंगा। इनिशियल में कितनी वैल्यू है मिश्र धातु की? 3600 ग्राम। इन सारे रेशियो को ऐड करो। 1 को 2 में ऐड करोगे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। 6 बराबर कितना हो जाएगा 3600। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 600। तो कितना बढ़ रहा है? शुरू में जिंक कितना था? जिंक कितना था 2 से अब कितना हो गया 4, यानी 2, यानी 1 यूनिट बराबर 600 तो 2 यूनिट बराबर 1200, तो यानी 1200 ग्राम दिस विल बी आंसर। यही इसका आंसर है। तो 1200 ग्राम इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये इसका आंसर है। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और क्वेश्चन मैं ये पूछ लूं, ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछ लूँ आपसे कि क्वेश्चन यही है। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर चेंज करता है और आप कहते हो सर आप जो पढ़ाए तो वो तो मिला ही नहीं, आप जो पढ़ाए तो मिला ही नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ा दूसरा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसीलिए तो कहा जाता है कि मैथ्स रटने वाला विषय नहीं है, थॉट्स वाली सब्जेक्ट है। और 10-12 मेथड ना बेवकूफ़, हमारे पास भी 10-12 मेथड, लेकिन इसका मतलब ये है कि टाइम टेकन प्रोसेस है और कुछ नहीं सीख पाएंगे। जितने आप लोगों को जो अपने आप को स्मार्ट बनते हैं ना, 10-12-15 मेथड आपको सिखाते हैं, दरअसल आपको अपने कंपटीशन से खुद दूर कराते हैं। अरे एक कंसेप्ट तो ठीक से सीख नहीं पाते, 10-12 कंसेप्ट क्या सीखोगे यार? रिसर्च करना है क्या इसमें? आपको हमेशा वही टेक्निक से यूज़ करना चाहिए जिससे आप विदिन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें, बिना पेन एंड पेपर। समय बदल चुका है, वहाँ कोई प्रैक्टिस करना है क्या? रामानुजन जी की तरीके से कि सब लिखित एग्ज़ाम होगा क्या? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है कि टीचर्स अपने आप को खुद ऐसे महसूस दिखाते हैं कि देखो मैं रॉक स्टार हूँ, मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, कि मेरे ऐसा कोई विद्वान नहीं है, मैं कितने मेथड से क्वेश्चन को कर सकता हूँ। टीचर के विद्वान बनने से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, उनका भविष्य बनना चाहिए। इस पर सारे टीचरों का फोकस होना चाहिए। 18 मेथड, 19 मेथड, 10 मेथड, 12 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, देखो ये भी तरीका, ये भी, अरे क्या तरीका है यार? सबको आता है, जिसको मैथ आता है ना वो तरीका जान जाता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेम करता हूँ, चेंज करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक मिश्र धातु में निकिल, जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2:3 है। यदि 3600 ग्राम मिश्र धातु में कितना जिंक मिलाया जाए कि अनुपात 1:4:3 हो जाए। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं तो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप कमेंट में करके बताएंगे। जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल को देख रहे हैं, देखेंगे भविष्य में, उन विद्यार्थियों से मेरा ये चैलेंज है। चैलेंज का सेंस ये है कि आप इस क्वेश्चन को करें, बस ये चैलेंज है। आपसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है,
मैं टीचर हूँ, आप विद्यार्थी हैं और हमेशा रहेंगे आप, ठीक है ना। तो आपको बस ये देखना है कि मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो क्या आंसर होगा। कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक, निकिल, जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2:3 है। मिश्र धातु में कितना जिंक मिलाया जाए कि नया अनुपात इतना हो जाए, ठीक है ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन में कह रहा हूं कि मिश्र धातु में कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, देखिए ध्यान दीजिए मैंने प्रतिशत शब्द यूज कर दिया। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इस मिश्र धातु में कितना प्रतिशत जिंक मिलाया जाए कि नया अनुपात 1:4:3 हो जाए। मैंने उसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा लैंग्वेज बदला और क्वेश्चन बिल्कुल नया हो गया। तो एग्जामिनर ऐसे ही करता है, वो जानना चाहता है कि भाई तेरा कंसेप्ट क्लियर है कि रट के आया है, ये एक ही पैटर्न जानता है कि दुनिया भर के चैनल को देख देख के नोट्स बनाता है, अपना विवेक है कि नहीं, कि सिर्फ नोट्स बना के और सारे ये भी पढ़ लो, वो भी मैगजीन पढ़ लो, ये भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, जब तक आपका टेक्निक्स थॉट्स नहीं जनरेट होंगे। विश्वास मानिए, थॉट्स जनरेट करने का जो काम अगर कोई करेगा तो अभय सर, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इसका आंसर तो आपको देना ही है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कि इस मिश्र धातु में कितना प्रतिशत जिंक मिलाया जाए कि नया अनुपात इतना हो जाए, हमको आंसर परसेंटेज में देना है, ठीक है। आज बस इतना ही, थैंक यू।